सवाल हैं जिन पर आपको रखनी है नज़र, और आप देख सकते हैं बढ़िया एक्शन यहाँ पर बनता है जो दिख रहा है। बाजार में उतार चढ़ाव जो दिख रहा है, उस उतार चढ़ाव की क्या है बड़ी वजह, वो जानने की कोशिश करेंगे। क्या ट्रंप और चीन मिलकर हॉर्मुज़ खुलवा पाएंगे या फिर नहीं? वीकेंड पर क्या सरकार कोई बड़ी खबर देगी? क्या निफ्टी 23,800 और बैंक निफ्टी 54,400 के ऊपर बंद होने की कोशिश करेगा? रुपए की कमजोरी है जो क्या टेंशन बढ़ाने वाली है, और साथ ही सोमवार के लिए कहां आपको बनानी है पोजीशन? निफ्टी बैंक निफ्टी में अब मजबूत सपोर्ट कहां है, और किस लेवल के नीचे बंद होने पर खतरा थोड़ा और बढ़ सकता है आज और अगले हफ्ते के लिए? वहीं ये भी जानना समझना जरूरी है कि किन लेवल के ऊपर आने पर मजबूती थोड़े बनने के संकेत होंगे या तेजी और बढ़ेगी। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों की सुस्ती में क्या कुछ करना है आपको, ये भी जानने समझने की हम करेंगे कोशिश। ओके सर, वैसे तो उतार चढ़ाव काफी दिख रहा है, विच इज टिपिकल, क्योंकि फ्राइडे को हम पिछले कुछ हफ्तों से देख रहे हैं कि थोड़ा सा असमंजस का माहौल रहता है, लेकिन इसमें भी हम देख रहे हैं कि बायस थोड़ा स्ट्रेंथ की तरफ है। क्या कारण है इसके पीछे? देखो, दोनों चीज़ें हैं नेहा। आज के मार्केट को आप जैसे देखना चाहें वैसे देखें। अगर आपको लगता है कि तेजी है तो आपको तेजी वाली चीज़ें दिखेंगी, आपको लगता है मंदी तो मंदी वाली चीज़ें दिखेगी। पहले मैं आपको बता दूं कि मजबूती की वजह क्या है बाजार में, जिससे आपको अंदाजा लग जाए कि टूट क्यों नहीं रहे हमारे बाजार। नंबर वन तो एक ही चीज़ है जो पिछले 2 दिनों से बाजार को ऊपर ड्राइव करने की कोशिश कर रही है, वो है उम्मीद। एक ही शब्द का मतलब उम्मीद क्या है? उम्मीद ये कि वीकेंड पर सरकार की तरफ से रुपए की कमजोरी को रोकने के लिए, डॉलर के आउटफ्लो को रोकने के लिए और डॉलर का इनफ्लो बढ़ाने के लिए कुछ न कुछ अच्छा हो सकता है। वो अच्छा क्या हो सकता है किसी को नहीं पता, लेकिन अंदाज सबका अपना अपना है कि क्या कोई मार्केट से जुड़े कैपिटल गेन टैक्स या एसटीटी में राहत हो सकती है, जिससे कि एफआईज की बिकवाली रुके है। क्या कोई विदेश यात्राओं पर या फिर विदेशी सामान खरीदने पर टैक्सेशन बढ़ सकता है? क्या किसी तरह के और उपाय हो सकते हैं जिससे, या कोई विदेशी डॉलर्स भारत में ज़्यादा से ज़्यादा आए, उसके लिए कुछ किया जा सकता है? तो बहुत सारी चीज़ें हैं, इनमें से क्या होगा क्या नहीं होगा। या एलआरएस की लिमिट की भी बात चल रही है कि $2.5 लाख तक जो आप बाहर भेजते हैं, क्या उस पर थोड़ा सा कंट्रोल किया जा सकता है? तो एग्जैक्टली क्या होगा नहीं पता, लेकिन किसी न किसी एक अच्छी खबर की उम्मीद में नीचे सपोर्ट आपको मिल जाता है। दूसरा एक हो सकता है अब चीन और अमेरिका दोनों कह रहे हैं हॉर्मुज़ खुलना चाहिए, हालांकि ईरान अभी नहीं कह रहा, लेकिन हो सकता है कुछ डील को लेकर अब चीन गए हैं राष्ट्रपति ट्रंप, तो कुछ वहाँ अच्छा हो जाए तो हो जाए। अब तक तो संकेत नहीं मिले, लेकिन होने में हो जाए। 7 दिनों बाद कल एफआईज ने खरीदारी की है, थोड़ी बिकवाली का प्रेशर कम किया है। घरेलू फंड लगातार 15 दिन से खरीद रहे हैं, खरीदारी उनकी जारी है, वो सपोर्ट दे रही है। ज़्यादातर कंपनी के नंबर ठीक ठाक आ रहे हैं, कोई ऐसे एक्सीडेंट वाले नंबर नहीं है। और साथ ही आज निफ्टी ने हायर हाई हायर लो बनाकर थोड़ी मजबूती के संकेत देने की बात कही भी है। अब ये सारी चीज़ें पॉजिटिव है जो बाजार को गिरने नहीं दे रही, ये साफ है। ओके, ऑलराइट, चलिए। लेकिन हाँ, ऊपर टिकने में भी जो मुश्किल है, जो बिकवाली आ रही है, वो भी जानना समझना जरूरी है। पहली चीज़ तो ये कच्चा तेल धीमे धीमे बढ़कर $108-109 की तरफ तेजी से बढ़ रहा है, ये थोड़ी चिंता की बात है। अब तो मेरे ख्याल से 109 के आसपास आ गया, तो एक ये बड़ी चिंता है। इसी की वजह से यहाँ अगर आप देखें तो डाउ और नेस्डेक फ्यूचर्स काफ़ी तेज़ी से घटे हैं। 400 पॉइंट नीचे डाउ फ्यूचर्स है, 500 पॉइंट नेस्डेक फ्यूचर है। तो नेचुरली ये देखकर आपको कंफर्ट तो नहीं आता कि इतनी तेज़ी से घटने को तैयार है। 1-1%, 1.5% अमेरिकी बाजार। यूरोप एक बार जल्दी से देख लें, वहाँ पर भी हाल ढीला डाला सही है आपके लिए, कोई ऐसा बढ़िया संकेत है नहीं। 1 से 1.5% वहाँ पर गिरावट है ही। एशिया देख लीजिए, वहाँ पर भी, और हो सकता है शायद कहीं कहीं ऐसा लग रहा है, देखो जापान 2%, कोरिया 6%। हाँ, कोरिया 6%। तो शायद या तो ऐसा है कि भाई जिस तरह से चीन से जो लेने गए थे ट्रम्प साहब को मिला नहीं, हाँ, करेक्ट। या फिर ये है कि ईरान ने साफ मना कर दिया कि भाई मैं तो सुनने वाला नहीं, ना तुम्हारी सुनूंगा ना चीन की सुनूंगा, होगा चीन अपनी जगह, चीन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेरा नेशनल इंटरेस्ट है। और तो पहली चीज़ तो कच्चा तेल 108-109 है। दूसरा है रुपया फिर से लाइफ लो के करीब है, 95.96 लाइफ लो, बिल्कुल उसके एकदम करीब है, 1-2 पैसे आसपास ही घूम रहा है। ट्रंप और चीन दोनों चाहते हैं हॉर्मुज़ को ले, लेकिन उसके बावजूद ईरान की तरफ जो संकेत आ रहे हैं वो आ रहे हैं कि हम अभी कोई खास मूड में नहीं है हॉर्मुज़ को खोलने को लेकर, तो ये भी अटका हुआ है। मिड स्मॉल कैप शेयरों में भी थोड़ा सा आज साइडवेज मूवमेंट है, ठंडा है जोश, खरीदारी का रुझान कम दिख रहा है। और रिकवरी में 23,800, 850 के आसपास आज हम पहुंचे भी, 23,835 पर एग्जैक्टली वहाँ पहुंचे, और वहीं से हम रिटर्न होते दिखे हैं। 54,400 के आसपास से रिटर्न होते दिखे, तो बिल्कुल परफेक्ट ऐसे 2 लेवल आज हमें सुबह सुबह मिले, जिसमें हमने कहा भी था कि 24,835 हमारा फाइनल टारगेट है, और एग्जैक्टली 24,839 से निफ्टी घुमा भी, देख लीजिए आप। बिल्कुल, देखिए हम यहाँ पर आपको लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म के लिहाज से तो सारे लेवल्स और स्ट्रैटेजीज बताते हैं, लेकिन इंट्राडे में और इस तरह के माहौल में जहां पर बाजार आपको भरपूर कंफ्यूज करने का काम कर रहा है, ऐसे में एंट्री और एग्जिट के सही लेवल्स बताना, इसके लिए भी डीप एनालिसिस चाहिए, सटीक राय देने
का दमखम होना चाहिए और वो काम जी बिजनेस आपके लिए हर दिन करता है। 23,775, 23,835 ये रुकावट की रेंज है। 23,775, 23,835 ध्यान से नोट, इस रेंज में आने पर पोजीशन थोड़ी हल्की की जाएगी। 23,690 के आसपास बंद हुआ है तो 23,675 को आप सपोर्ट मान लीजिए, उसके नीचे ही कमजोर होना शुरू करेगा 23,675। अगर उसके नीचे जाता है तो फिर हम क्या करेंगे, तो हम 23,675 पे बहुत जोश आ रहा है तो वहाँ सोचो इसी रेंज में टाइम पास करता चलेगा। 23,675, 23,775 इनिशियल रेंज ये है। ऊपर में 835 पे रुकेगा, नीचे में अगर 675 रोड गया तो 600-550 में लेना है। बहुत क्रिस्टल क्लियर लेवल है और देगा मौका। मैं बताऊँ, पहले कर लोगे तो जब लेवल आएगा तो कुछ नहीं कर पाओगे, जब लेवल आए तभी करिए, शांति से बैठिए, देगा मौका। 23,800 पर आ चुका है निफ्टी, एंजॉय कीजिए, हैव फन, बहुत बढ़िया। सो नाउ व्हाट, अभी 1.5 घंटा है, कौन से लेवल इंपॉर्टेंट है? बिल्कुल यार, देखिए आज एग्जैक्ट लेवल से मौका दिया है मार्केट ने, इसलिए मैंने सुबह बोला कि आराम से बैठिए, पहले हड़बड़ी करके ट्रेड लेंगे तो हो नहीं पाएगा। और अब जो लेवल बता रहा हूँ उसमें भी वैसे ही फॉलो करना है, जो लेवल है वहीं पर आप इंतजार कीजिए, वहीं ट्रेड लीजिए। 23,425, 23,575 ये रेंज आएगी। 23,650 के आसपास छोटा सपोर्ट है, तो बहुत ज़्यादा जोश आए तो वहाँ खरीदना है, नहीं तो 23,500, 425, 575। सो इफेक्टिवली जो सुबह बताया था वही बता रहा हूँ। क्या 550-600 की रेंज पहली होगी, 425 से 465 की रेंज दूसरी होगी, जहाँ पर आपको एंट्री करनी है। ठीक है, ये आपका हो गया। बैंक निफ्टी में 53,200, 53,550 है, बहुत दूर है। अभी हम 54,000 के आसपास है। 53,700 के आसपास छोटा सपोर्ट है, हम लेना नहीं चाहते वहाँ पे। देखो, लेने का मन करेगा तो अपना फंडा क्लियर है, लाइफ में निफ्टी ही लेना है। क्योंकि बैंक निफ्टी में अभी भी देखिए कहाँ मजा है, जब तक क्रूड ऊपर है, रुपया कमजोर है, बैंक निफ्टी नहीं चल सकता, कितना ही जोर लगा ले, कोई भी लगा ले। बैंक निफ्टी आज भी देखिए लाल में पहले आया, सुबह भी पहले आया था, अभी भी पहले आया है। ठीक है, तो बैंक निफ्टी का ये सपोर्ट हो गया। अब आइए आप ऊपर की तरफ, 23,835, 24,000 ये रेंज प्रॉफिट बुकिंग और बिकवाली की परफेक्ट है। आज भी 24,835 और आपने सुन ही लिया। और 53,353, 550, सॉरी 54,354, 550 अब बचे हुए समय के लिए बैंक निफ्टी में ऊपरी रेंज है प्रॉफिट बुकिंग के लिहाज से। अगर निफ्टी अगर आप आज आपको 23,850 के ऊपर की क्लोज दे और बैंक निफ्टी 54,550 के ऊपर की क्लोज दे तो हम लॉन्ग पोजीशन बनाने की राय देंगे कि मंडे के लिए लॉन्ग लेकर जाए। और फिर भी राय कहाँ देंगे, निफ्टी में ही देंगे। भले ही बैंक निफ्टी भी 54,550 के ऊपर बंद हो, फिर भी मन तो हमारा निफ्टी का ही करेगा खरीदार, क्योंकि खरीदने के लिए सेफर साइड पर निफ्टी ज़्यादा। आज देखिए फॉर एग्जाम्पल निफ्टी को आज किसने बचाया जिससे आप लिस्ट उम्मीद करते हैं? आईटी ने, फार्मा चली रहा है, आईटी, फार्मा, एफएमसीजी, डिफेंसिव शेयर चल गए। तो निफ्टी को बचाने के लिए कौन कौन सेक्टर थे? आज आपका मेटल खराब हो गया, आज पीएसयू बैंक खराब हो गए तो कोई और आ जाता है। तो उसमें क्या है कि आपको सेक्टोरल टर्निंग का फायदा मिल जाता है। बैंक निफ्टी बाई नेचर कमजोर है, जब तक क्रूड और रुपी दोनों आपके फेवर में नहीं है तब तक बैंक निफ्टी को इसके हाल पे छोड़ दिए, लीव इट अलोन। ओके, ठीक है, गिव हिम सम टाइम। ठीक है, विल गिव। क्या होता है ना, वो जो एक तेजी के साथ इसका ब्रेक ऑफ हो गया है, जी जी, है ना, तो क्या है वो जेनजी की लैंग्वेज में जो भी होता है वो, जी जी जी, तो अभी इसको है ना वो थोड़ा टाइम अलग छोड़ दो इसको, थोड़ा कूल ऑफ पीरियड। हाँ, कूल ऑफ पीरियड। ठीक है, हाँ, इसको अपनी थेरेपी खुद कर लेने दो, ठीक है, ठीक हो जाएगा। ठीक है, बैंक निफ्टी को अपने हाल पे छोड़ते हैं, निफ्टी को हम वॉच करते हैं, लेकिन बढ़ते हैं रिजल्ट रिव्यू।